कोई धार्मिक पंडा आए हुए हैं। हाँ जी, धार्मिक पंडा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। जी मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। हाँ जी, ठीक है, बोलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर, आप हिंदू विरोधी को क्यों हो? अरे भाई, मैं हिंदू विरोधी ही नहीं हूँ, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मुझे बता तो दो भैया कि मेरा धर्म का नाम हिंदू है, सबूत तो दे दो। अब कोई मुझे कहे कि पूरी दुनिया जो है हमको बताए तुम्हारे परदादा ये हैं, तुम्हारे दादा ये हैं, तुम्हारे वो हैं, तो मेरा कर्तव्य नहीं है क्या कि मैं भी एक बार जाँच-परख कर लूँ कि वास्तव में जो कह रहा है वही हमारे दादा-परदादा हैं कि नहीं हैं? अब कोई हमको सबूत दे ना कहे कि अंधभक्तों की तरह तुम भी बस जो बोले हैं वही बोलते रहो, तो ऐसे थोड़े होगा। हम तो कह रहे हैं कि आप हमको सबूत दे दीजिए। जो आपने धर्म हम पर थोपा है, उसके लिए कुछ ग्रंथ थोप दिए हैं और ग्रंथ बोल रहे हैं कि जो ग्रंथ में लिखा है वही पुराना है और उसमें जो लिखा है वही हमारा धर्म है, तो भैया उसी में दिखा दीजिए। कहीं हिंदू-विंदू लिखा हो तो हम भी मान लेंगे ना कि हिंदू हमारा धर्म है। हमने जितना इतिहास पढ़ा है उसमें तो हमने यही पढ़ा कि हिंदू जो है वो तो मुगल कहता था, तो हम मुगलों की कही हुई बात को अपना धर्म कैसे मान लें? और कोई अगर कह रहा है कि तुम मुगल विरोधी हो, तो आप ही कह लीजिए। लेकिन कहिएगा कि हिंदू विरोधी हो, तो हिंदू विरोधी की जगह आप सीधे कहिए कि फिर मुगल विरोधी हैं। सही शब्द इस्तेमाल कीजिए ना फिर। जी, आप धार्मिक हिंदू पंडा। विरोधी हो, आप मुस्लिम विरोधी नहीं हो, ठीक है। मुस्लिम विरोधी कैसे? मुस्लिम। मान लीजिए कि हाँ। मुगलों ने हमको कहा कि ये हिंदू है। हिंदू जो अच्छा। शब्द है, मुगलों ही तो कहते थे, वही तो हिंदुस्तान कहता था। हिंदुस्तान कौन कहा है भारत को? बताइए तो ज़रा हमें। सम्राट अशोक तो जम्बूद्वीप हम्म, से लिखवा के गए हैं कि जम्बूद्वीप है ये। सम्राट अशोक हिंदुस्तान तो जम्बूद्वीप से कह हिंदुस्तान है। के तो हिंदुस्तान नाम हिंदी किसने बोलने दिया वाले हिंदुस्तान? हैं जो हुँ। जहाँ पे हिंदी बोला जाता है उसको हिंदुस्तान बोला है। अरे तो हिंदी कब से बोला जा रहा है? हिंदी कितनी पुरानी भाषा है, ये तो बता दीजिए? संस्कृत संस्कृत के बाद हिंदी आती है। अरे तो संस्कृत के बाद हिंदी आती है तो संस्कृत से संस्कृतस्थान नाम दे देते ना इसका, कि ये संस्कृतस्थान देश है। ये हिंदी से हिंदुस्तान कहाँ से देश हो बट जाएगा? अभी देखो देखो, अब हम लोग हिंदी हुँ, भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हुँ, हैं, तो हम लोग हिंदी हुँ। थे तो फिर हम लोग इंग्लिस्तान थोड़ी बोलेंगे हिंदुस्तान को। अरे तो वो तो हिंदुस्तान। हिंदी तो इंग्लिश के भी बाद में आई है। इंग्लिश तो उससे पहले आ गई थी। मैं तो वही बोलना इंग्लिश जो चाहता हूँ है ना, जैसे कि अभी हाँ, तो हिंदू, अभी अभी आप हिंदी तो बोल रहे तो धर्म हिंदू। तो देश जो है 100 डेढ़ 100 साल पुराना थोड़े ही है अपना। फिर काहे बात का फिर सनातन काहे बात का कह रहे हैं कि हमारा धर्म बहुत हम्म। पुराना है? ई काहे कह रहे हैं फिर? हाँ। जब आपको तो वो तो 100 है। साल के अंदर ही नाम को डिफाइन करना है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है 100 साल, तो हमारा देश 100 साल पुराना है। नहीं तो। हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं क्या कि उसका 1947 में नामकरण हुआ तो इसीलिए हमारा भी नाम 100 साल के अंदर वाला ही होना चाहिए? बताइए। मैं ऐसा तो नहीं हम लोग कहा। कॉम्पिटिशन हाँ, तो फिर यही तो बात हो गई कि हिंदी से आप कह रहे हैं कि भई हिंदी से आप हिंदुस्तान तो हिंदी तो शब्द हिंदी का तो पहला गद्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और मैं आपको। वो व्यक्ति का जन्म ही 1850 में हुआ था। बताइए, जो पहला गद्यकार है, उसका जन्म 1850 में हुआ था। अब बताइए अच्छा कि तो जो आ, 150 साल पुरानी भाषा है, उसके नाम पर देश का नामकरण हम कर दें? तो आपको क्या लगता है हिंदुस्तान कब बना नाम? अरे हिंदुस्तान तो मुगल कहा करते थे कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ के गैर मुस्लिमों को वो कहते थे कि सब हिंदू हैं। अब वो कहते थे अच्छा। हिंदू है। आप बताइए धार्मिक पंडा, आपका कुछ नाम होगा अपना। अब यहाँ पे धार्मिक पंडा आप लिख के आए हैं। अब मैं आपका नाम जो है धार्मिक पंडा भी नहीं कहूँ, आपने हमको बताया धार्मिक पंडा, हम आपको कहते हैं कि आपका नाम जो है जोकर है। अब जो है कल को आप अपना मान लेते हैं कोई चैनल बना लिए, तो आप अपने चैनल का नाम रखेंगे जोकर कहेंगे कि आपका नाम ही जोकर है। ऐसा थोड़े होगा। तो आप उसमें ये कह सकते उसमें क्या आप बुराई ये है? कह सक हाँ, कोई बुराई नहीं है, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन फिर जब आप ये कहेंगे कि आप बहुत पुराने हैं, तो आपको पुराना नाम भी तो बताना पड़ेगा ना कि आपका पुराना नाम क्या है? वो काहे नहीं बता रहे हैं? पुराना नाम तो भी तो होगा पुराना ना? नाम हुँ। अभी वो तो लिखा होगा कहीं पे, हम इसमें पुराने बुक में से लिखा होगा, वो मुझे याद नहीं, पता नहीं, देखना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली हिंदू ही हम लोग, हिंदू थे। ठीक है। अब वो लाखों अरे साल पहले भाई, सनातन ये थे। अच्छा ये बस बताइए अभी कि नाम। नहीं, हिंदू आप कैसे हैं यही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब जो व्यक्ति आपका नामकरण दिया, वही उसको आप गाली दे रहे हैं दिन-रात और उसका नाम को पकड़ के आप अपनी आइडेंटिटी क्यों खोज रहे हैं? अच्छा देखो, जब हिंदू को छोड़ो, ठीक जब है। जब हम लोग आपके पास सनातनी हैं। मुस्लिम से भी पुरानी आपके पास सभ्यता संस्कृति है, तो आप अपना बताइए ना? बताइए। वो सनातनी हैं।
भारत में इतने सारे टूरिस्ट आए हैं, इतने सारे पढ़ने वाले लोग आए हैं, पढ़ लिख के गए, उनको तो आज तक भारत में कोई सनातनी धर्म नहीं मिला था। हम कैसे मान लें कि आपका कोई धर्म सनातनी है? वो सनातनी है तो बुद्धिस्ट आपको हिंदू कहने यूनिवर्सिटी की में सीखा है। तो ठीक आप है, वो बता दीजिए बुद्धिस्ट कि यूनिवर्सिटी में सीखा है। आपके ब्राह्मण यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं कोई पढ़ने आता था? क्या वो उस क्वालिटी के अब नहीं अब होते थे क्या? अब देखो मैं बताता हूँ आपको, उस पीरियड हुँ, में बुद्धिस्ट लोग का वर्चस्व था, ठीक है? तो हुँ, उस टाइम पे जब भी कोई बाहर के लोग आते थे, सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के हुँ। बारे में लिखते थे। अभी कैसा मतलब हिंदू मतलब राष्ट्र आप है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस समय बुद्धिस्ट ही पढ़ने-लिखने में इंटेलेक्चुअल होते थे, ब्राह्मणिकल में कोई दम देखो नहीं था। हुँ, देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हाँ, हो सकता है। अभी क्या होता है ना कि लाइक ब्रिटिश लोग आए, तो उस पीरियड में क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों का ज़्यादातर वर्चस्व था। अभी पिछले सा मतलब पिछले थोड़ा पीछे जाते हैं तो मुगल थे, तो उस टाइम पीरियड्स में क्या था, मुगल का राज था। तो उस पीरियड में बुद्धिस्टों का ज़्यादा था टाइम पीरियड, तो इस हुँ। हिसाब से फिर वो जो बाहर के लोग आएँगे, तो बुद्धिस्ट के बारे में लिखेंगे। अब भले मुस्लिम नहीं, का नहीं, नहीं, 2000 1 साल या मिनट, 1000 साल। 1 मिनट। हाँ, मुगल मुगल बाहर से आए थे, मुस्लिम बाहर से आए थे और अंग्रेज़ भी बाहर से आए थे। बुद्धिस्ट यहीं के ओके। देश के लोग थे, यहाँ के देश का क्या धर्म था प्रूफ है? वो। प्रूफ़ यही क्या प्रूफ़ है ना, प्रूफ है? ज़मीन खोद लीजिए, जो मिलेगा वहीं का होगा। और तो उनका इसका पूछ मतलब लीजिए जो अपने पिताजी हमेशा विदेश में बताए हैं कि हमारे पिताजी ईरान से आए हैं, हमारे पिताजी तिब्बत से आए हैं, हमारे पिताजी अर्का टर्की से आए हैं कि पता नहीं कौन से टर्की से आए हैं, जो हमारे बुल्गा से आए हैं, जो जाके यूरेशिया से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, जाके उनसे पूछिए ना, वो तो अपने बाबूजी विदेश बता रहे हैं। वो तो बोगोजोई ये अभिलेख दिखा रहे हैं कि हमारे तो पिताजी ये सीरिया से आए हैं। वो तो बता रहे हैं ना कि वो विदेश से आए हैं। आप ये बुद्धिस्ट ने थोड़े कहा है अफ़गानिस्तान कि वो में विदेश से आए हैं। बुद्धिस्ट का तो इंस्क्रिप्शन मिल अफ़गानिस्तान गया। पिपरावा इंस्क्रिप्शन मिल गया कि बुद्ध का यही बोन है, यही यहीं पे उनकी अस्थि वो की गई है, विसर्जित की गई है। उनका तो एक-एक चीज़ मिल गया। तो जो विदेशी बता रहा है वो विदेशी हुआ ना। जो यहाँ के मिट्टी का है वो यहीं के मिट्टी से निकल रहा, तभी तो इनका सबूत यहाँ से नहीं मिल रहा। बट इसका जिसका मतलब है ये भी उसका नहीं होता ज़मीन ना से कि निकल रहा सनत है। बोलिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बुद्धिस्ट यहाँ के है, बट ऐसा भी नहीं है ना अभी सनातनी नहीं थे, ठीक है? उस टाइम पे कहाँ थोड़े से थे? कम मात्रा में। कहाँ नहीं, कहाँ थे? तो तो नेग्लिजिबल किया था ये अशोक सम्राट ने पूरा मतलब अरे उनका वर्चस्व होने की वज़ह से। सम्राट अशोक ने तो ब्राह्मणों ने लिखा होगा ना अपने किताब में कि सम्राट अशोक जैसे जब उन्होंने लिख दिया कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया, तो उन्होंने अपने किताब में लिखा होगा ना कि सम्राट अशोक जन्म लिया उसने हम ब्राह्मणों का नाश कर दिया। कहीं तो लिखा होगा अपनी किताब में? लिखा है कहीं पे? नहीं तो नहीं तो कहाँ से लिखेंगे? उनको जानकारी ही नहीं थी। आए अगर उसके बाद अभी में तो हैं, उसके बाद अपना धर्म बनाए हैं, तो कहाँ से जानकारी होगी? अच्छा एक बताइए? एक बताता हूँ, ठीक है? एक एक हुँ, रियल एक मैं रियलिटी बताता हूँ, तो आप बोल रहे हो कि बुद्धिस्टों के कहीं पर भी लिखा नहीं है ब्राह्मण के बारे में। तो इस हुँ। वही होता है जैसे कि लाइक हिंदू धर्म में भी कोई भी इस चीज़ में किसी भी बुक्स में ऐसा लिखा नहीं है बुद्धिस्ट धर्म में। तो हर एक धर्म का अलग-अलग पहचान होता है, तो किसी और धर्म के नहीं। बारे में नहीं लिखते हैं। नहीं, 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 यहाँ आप एक गलत कर दिए। मान अच्छा लीजिए कि मुस्लिम जब हुँ, बुद्धिज़्म नहीं सुन लीजिए, जब बुद्धिज़्म था, तो बुद्धिज़्म के समय में जब कोई हिंदुइज़्म या कोई ब्राह्मणिज़्म होता तब तो उसके बारे में लिखते हैं। जब वो था ही नहीं तो उसके बारे में वो क्या लिखते हैं? लेकिन जब आपका ब्राह्मणिज़्म खड़ा हुआ तो उसमें बुद्ध को धर-धर के गाली दी। आपने वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली दी, आपने भविष्य पुराण में गालियाँ दी हैं, आपने तमाम अपनी किताबों में बुद्ध को गालियाँ दी हैं, आपने हर जगह आपने प्रैक्टिकली जो है लोगों को मंदिर में घुसने से मना कर दिया, आपने बुद्ध की मूर्तियों को कब्ज़ा करके विष्णु, विष्णु बताना शुरू कर दिया। आपके सारे चीज़ दिख रहे हैं ना? बुद्धिज़्म के किताब में आपका विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि आप तब थे ही नहीं। लेकिन जब आपका धर्म खड़ा हुआ तब बुद्धिज़्म पहले से ही था, इसीलिए आपने बुद्धिज़्म को गाली दी है। ये सही स्टेटमेंट हुआ। अब बोलिए। अच्छा सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है हिंदू का? कुछ नहीं है। सबसे पुराना? नहीं आप 100 सा आपका इतना अच्छा पढ़ाई किए, बस मेरा हुँ, नॉलेज बढ़ाने के लिए आप बताओ कि सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल हुँ। एविडेंस क्या है हिंदू का? देखें, इनसे जब पूछिएगा तो ये जिस तरह से सीरिया में अपना वैदिक देवी-देवता खोजने पहुँच जाते हैं, अपने पिताजी खोजने, उसी तरह से हिंदू भी अपना खोजने ईरान पहुँच जाएँगे। ईरान में डेरियस का जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें हिंद नाम आया हुआ है। अब उस हिंद को चेरी पिकिंग करके उसमें कुछ प्रत्यय-वत्यय लगा के हिंदू बना देंगे ये।
और फिर कहेंगे कि ये जो हिंदू आज हैं, ये सब के सब ईरानी हैं, ईरान में इनकी चर्चा होती थी 2600 साल पहले बुद्ध के समय में। अब बताइए कि आज के हिंदू लोग ईरानी हैं? अगर नहीं 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 है वो तो मत आप बताओ। तो फिर कहाँ से इफ यू बता रहे थिंक हैं? दैट इज इफ यू थिंक दैट इज हुँ, अ चेरी पिकिंग देन जस्ट स्किप दिस थिंग। हुँ, व्हाट आई वांट टू हुँ। आस्क यू कि इंडिया में हिंदुस्तान में जो है, जो कि लिखा है दिख रहा है कि हिंदू का लेट एकदम प्रीवियस एकदम फर्स्ट एविडेंस है आर्कियोलॉजिकल, वो क्या है? कोई इनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इन्होंने तो हिंदू शब्द की परिभाषा ही ज्योग्राफिकल जो मुगल वाली जो परिभाषा थी कि यहाँ के जितने भी गैर मुस्लिम हैं, उन सबको हिंदू कहा है। तो इन्होंने क्या किया कि जब ईसाइयत आ गई तो एक चीज़ और जोड़ लिया गैर ईसाई, गैर मुस्लिम। उसके बाद के जितने भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में जो यहाँ के धरती पर जन्मे हुए जो विचारधाराएँ थीं, उन सबको हिंदू कह दिया। ये इनका डेफ़िनिशन है और अरे ये सर ऐसा सुप्रीम थोड़ी होता है। ऐसे ही तो किया है इन्होंने। इनके हिंदू के डेफ़िनिशन में तो इन्होंने जैन को भी मान लिया था, इन्होंने तो सिखिज़्म को भी मान लिया था, वो अलग बात है कि दोनों फाइट करके अलग निकल लिए। इन्होंने बुद्ध को भी हिंदू ही तो मान रहे हैं। आज जितने ये लिखवा रहे हैं रिसर्च पेपर या जो खुल के ये बोल देते हैं कि देखो कंबोडिया में हिंदू मंदिर मिला, काहे नहीं बोल देते हैं कि ब्रह्मनिज़्म का मिला, काहे नहीं बोल देते हैं वैदिक मंदिर मिला? ये काहे हिंदू मंदिर बोल रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो डेफ़िनिशन है हिंदू की उसमें बुद्धिज़्म ऑलरेडी आता है। तो ये अब जब हिंदू कह देते हैं तो किसी को आपत्ति भी नहीं होती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तो बुद्धिज़्म भी हिंदुइज़्म ही है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बुद्धिज़्म को भी एक तरह से हिंदू कह के और सबका मुँह भी चुप करा लेते हैं और उसको धीरे से हिंदू भी बता लेते हैं। यहाँ का ब्राह्मण या ब्राह्मणिज़्म क्या सोचता है कि हमारे हिंदू का हो गया, वो अपना समझ लेता है। तो ये तो पूरा घाल-मेल है ना, ये यही तो असली ब्राह्मणीकरण है। आप इनकी अरे सर मैं डेफ़िनिशन वो तो नहीं बोल रहा देखिए। हूँ। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। अब जैसे जैसे कि लाइक टेम्पल है ना? तो वो टेम्पल 800 में बना है, लेटे मतलब पुराना 400 में हुँ। बना, 200 में बना। तो ईस्वीसन पहले बना है या ऐसा कुछ एविडेंस है? इसके पहले का एविडेंस है, आपको पता है आप कुछ? टे टेम्पल की बात कर रहे हैं ना? इनका सबसे पुराना टेम्पल जिसका ये दावा करते हैं, वो है मुंडेश्वरी देवी। समझ रहे अच्छा, हैं? हाँ, मुंडेश्वरी देवी। ओके। लेकिन वो जो मुंडेश्वरी देवी है, उसकी मूर्ति आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो तो बुद्धा की मूर्ति है। इनका जो मुंडेश्वरी देवी है, वो कौन है? तो बुद्धा की मूर्ति है। आप ध्यान से इनका जाके मुंडेश्वरी टेम्पल देख लीजिए। मैं यहाँ निकालने की कोशिश करता हूँ। 108। तो ये लोग क्या करते हैं कि पूरी तरह से ब्राह्मणीकरण करने पर तुले हुए हैं। इसका मतलब और आपको ये बोलना है कि जो ये हुँ, ब्राह्मणीकरण कर रहे, तो ये मुस्लिम लोगों ने जो किया मंदिर को काट के वहां पर मस्जिद बनाई, तो हिंदू लोगों ने, जो आप बोल रहे ब्राह्मण लोगों ने, बुद्धिस्ट के जो मंदिर है वो तोड़ के फोड़ के उनके देवी देवताएं बनाई, ये बोलना चाहते हो? इसका मतलब आपको ये क्लियर करना है कि जो मुस्लिम है उनका जैसा कैरेक्टर वैसा ही हिंदू लोगों का है, ब्राह्मण लोगों का कैरेक्टर, दोनों को एक थाली में आप दिखाना चाहते हो, ये बोलना चाहते हो? बट और क्या ए प्रूफ है ये ना इसका? दिखा रहा हूँ ना, प्रूफ़ दिखा रहा हूँ मैं, इसका प्रूफ़ दिखा रहा अब हूँ, बढ़िया अब प्रूफ़। वो तो टेम्परिंग, बड़े अभी तो वो तो टेम्परिंग किया होगा, चेंजेस किया होगा, एक्चुअली है क्या वो सब चीजें आपने आंखों से देखा है क्या? अभी तो आपने बोला था कि जो चीजें आंखों से देखी जाती है उसी के ऊपर हमें ट्रस्ट करना है। आपको एक अरे एग्जांपल सब बताता हूँ सब अभी एक। सब देखा हुआ है, सब देखा हुआ है। ये देखिए, ये मुंडेश्वरी का मंदिर जो है, इसके बारे में क्या लिखते हैं ज़रा पढ़िए, पढ़ सकते हैं आप? क्या लिखा हुआ है? अभी फिलहाल मैं भी मोबाइल से हूँ, मुझे देखना पड़ेगा एक सेकंड। वहां पे लिखा है शायद मुंडेश्वरी या मंडलेश्वरी का यह अष्टकोश पत्थर का बना मंदिर बिहार के सबसे प्राचीन और सुंदर मंदिरों में से है। यहाँ से मिले एक शिलालेख से पता चलता है कि यह मंदिर 600 ईस्वी ईस्वी सन में विद्यमान था। इस मंदिर की दीवारों पर सुंदर, अच्छा ईस्वी सन मतलब अभी ना 600 का हुँ, हुँ, हुँ। या पहले? ओके। इस न मंदिर की दीवारों, ईस्वी सन हुँ, मतलब हुँ। अभी ना, हुँ, सन हुँ, ईस्वी हुँ। सन बाद। इन मंदिर की दीवारों पर सुंदर, क्या लिखा है वो, ताखे अर्थ, ये मुझे मतलब दिख नहीं रहा सही से, प्रनन थोड़ा सा अलग ही, और सुंदर ताखे, अर्ध स्तंभ स्तंभ, अच्छा मतलब स्तंभ, अर्ध स्तंभ, हुँ, हुँ। आधे स्तंभ रहते हैं, मतलब आधे कटे हुए।
हुँ। ओके, और घट पल्लव के अलंकर बने हैं। दरवाजे के चौखटों पर द्वारपाल और गंगा यमुना आदि की मूर्तियां खुदी हुई है। तो गंगा यमुना यमुना का भी वहां पर उल्लेख आया है। ठीक है, हुँ। मतलब ये हिंदू के बारे में बोला है थोड़ा, पर आदि की मूर्तियां नहीं, खुदी नहीं। है। 1 मिनट। नदी का नाम होने से हिंदू कैसे हो जाएगा? तो गंगा गंगा यमुना और जो है यमुना भारत तो ये, गंगा यमुना तो भारत की नदी है ना। और भारत की अच्छा ही चलो धरती से ठीक है। भारत की धरती से यहाँ से जब कोई जा रहा है, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन की वाइफ़ जाके विदेश में कह रही हैं कि हम लैंड ऑफ बुद्धा से आए हैं। काहे नहीं कह रही हैं कि हम लैंड ऑफ मुंडेश्वरी देवी से आए हैं, चाहे लैंड ऑफ हम राम और कृष्णा से आए हैं। कुछ तो बात यहाँ होगी पर ना। शिवलिंग भी लिखा है ना, उधर लिखा है एक हाँ, तो मंदिर हाँ, में भीतर। दिखाता हूँ अभी शिवलिंग भी दिखाऊँगा ना वो। हाँ, चतुर्मुखी, वो भी चतुर्मुखी शिवलिंग है, एक नहीं चार मुख हुँ, के शिवलिंग है। और पत्थर के हुँ, दो विशाल पात्र है। मंदिर की हुँ, शिखर नष्ट हो चुकी है, और उसकी क्या है, कुन नहीं है, छत नहीं है। ओके, हुँ। तो यहाँ पर शिवलिंग का इसकी नाम आया है। छत नहीं हाँ, देखिए छत नहीं है, मतलब छत दोबारा बनाया गया है, ऊपर जो प्रतीक चिन्ह था जिससे पता चलता है कि ये बुद्धिस्ट है, वो टूट चुका है। अब देखिए जिस शिवलिंग की अच्छा, बात कर रहे थे, वो शिवलिंग देख लीजिए। ये दिखा शिवलिंग आपको? अच्छा हाँ है। अब इसके 4 मुख हैं, वो दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहे हैं। अब ये तो उसमें बताइए क्या कि बुराई है? शिवलिंग के 4 मुख कैसे होते हैं? ज़ूम करके देखेंगे तो ये बुद्धा की मूर्ति है ये। क्या ये बात कर चारों रहे हो? तरफ से हाँ, किसी भी पिलर बनाने की परंपरा सम्राट अशोक ने इजाद की थी और उस पे चारों दिशाओं में यहाँ बुद्ध का बनाने का मतलब है कि बुद्ध जो है चारों दिशाओं में फैल रहे हैं, चारों दिशाओं में दिख रहे हैं। इसी तर्ज पर इस्लाम ने अपना काबा बनाया था, 4 दिशा बनाया था। समझ रहे हैं ना? पहले तब वो गोल ये तो होता था। ब्रह्मा, नहीं ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा वो के तो उन्होंने चार। ब्रह्मा के 4 मुख तो उन्होंने तो ब्राह्मणीकरण किया ना अवलोकितेश्वर बुद्ध का, वो तो कॉपी किया उन्होंने। ये तो मैंने अभी आपको एक चीज़ दिखाया, अभी कुछ और दिखाता हूँ ना। ये तो आपने शिवलिंग जो दिखाया वो मैंने दिखा दिया कि शिवलिंग नहीं है बल्कि बुद्धा का है। अब और उस मंदिर के भीतर का दिखा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए सब लोगों को कि वहाँ पे एग्ज़ैक्टली उस मंदिर में है क्या? पूरा क्लियर हो जाएगा ना। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी। इस चित्र में इसकी कलाकृतियाँ देखिए, गेट को आप देखेंगे ध्यान से, इस गेट पर तो बहुत सारी छोटी-छोटी कलाकृतियाँ बनी हैं जो बुद्धिज़्म की है। ये पूरा गेट पे शिल्पकला जो बुद्धिस्ट की शिल्पकला है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देख लीजिए ये। और उससे भी ख़ास बात क्या है कि इसके नीचे जाइए, देखिए दोनों तरफ दान पेटी लगा दिया है। ये नीचे वाली जो मूर्ति देखिए, थोड़ी-सी बड़ी दिखेगी और यहाँ पे भी थोड़ी बड़ी दिखेगी। ये बुद्धिस्ट शिल्पकला है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं तो है। विष्णु है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि तो विष्णु की मूर्ति है। मैं आपको दिखाता हूँ ना सबूत कि कैसे बुद्धिस्ट का है। अभी तो मैंने आपको सिंपल दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे है। ये कंप्लीट ये मूर्ति इस तरह से आपको वो टेम्पल दिखेगा। छत इसका टूट गया है, तोड़ दिया गया है, क्या किया गया है, जिससे खत्म हुआ है। अब एक्चुअल भीतर की जो मूर्ति है वो मैं दिखाता हूँ। ये तो घंटा बना दिया गया है, लोग जाके घंटा हिलाते हैं। और इंस्क्रिप्शन है वो आपको बताया है कि 600 समथिंग यानी 7वीं सदी का है ये। ये रहा मूर्ति, दिखा मूर्ति आपको? ये किसका मूर्ति है? बताइए ना, चेहरा देख के बता दीजिए। मुंडेश्वरी, मुंडेश्वरी आप है। बताइए। अब एक काम कीजिए, ये जो सिंदूर-उंदूर लगाया गया है, उस सिंदूर को मान लीजिए कि आपने हटा दिया, थोड़ा-सा साफ कर दिया। आँख जो आर्टिफ़िशियल आँख इन्होंने आगे सोने-वोने का पीतल का जो भी लगाया है, इसको भी हटा दीजिए। अब ध्यान से देखिए इनके बालों को, इस चेहरे को, अब बताइए ये कौन है? और ये सारे जो पहना दिए गए हैं लहंगा, चुनरी, साया, ब्लाउज़ ये सारी चीज़ें अगर हटा के आप देखते हैं इस मूर्ति को, आपको कैसा दिखेगा? कोई ऐसा दिखेगा कि इस तरह की मूर्ति आपने कभी देखी है? ध्यान से ज़रा देखिए चेहरे-वहरे अच्छा, सबके। आपके पास प्रूफ है वो सब निकालने के बाद वो कैसा दिखता है? हाँ, तो ऐसा ये कुछ तो फोटो? चेहरा ही ज़ूम करके आप देख लीजिए और बालों को देख लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा ये अरे कौन सर, है। वो तो पत्थर, पत्थर तो वही एक ही यूज करते हैं ना हर एक मूर्ति को बनाने के लिए। तो अब हाँ, तो सिमिलरिटी तो हो अब जाएगा ना, अब एटलीस्ट सवाल बुद्धि का हो अब या कुछ भी सवाल हो। अब सुनिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये तो बुद्धा की मूर्ति है। दूसरी बात कि ये कैसा? क्यों नहीं ये साया, ब्लाउज़, लहंगा, चुनरी ये सब हटा के दिखा रहे हैं? बता दीजिए। या हटा के दिखाएँ अब ना एक बता बार? दो आप। हम बता रहे हैं ना, हम आपको बता रहे हैं। एक ये, जिसको वो शिवलिंग बता रहे थे, उसपे भी चारों तरफ बुद्धा की 4 मूर्ति बनी थी।
दूसरा प्रूफ। तीसरा प्रूफ कि वहाँ जो इंस्क्रिप्शन मिला, वो धम्म लिपि में लिखा हुआ था। अच्छा मुझे एक जो बताओ सर, अभी सुन तक लीजिए, अभी ने सुनिए, भी नहीं, नहीं नहीं, देखा। सुनिए। नहीं, 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 सुनिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला, वो धम्म लिपि में मिला। अब ये बताइए मुझे कि धम्म लिपि में मिला हुआ इंस्क्रिप्शन उस मंदिर पे लिखा गया, तो ब्राह्मणों को धम्म लिपि क्यों नहीं आती थी? अगर ये ब्राह्मणों के देवी-देवता थे तो। तो बुद्धिज़्म का चेंज तो हो गए चलो ना उसके बुद्धिज़्म। बाद? अरे तो चेंज हो गए हैं, तो मंदिर में लिखी हुई बात कौन चेंज कर लेगा? मंदिर में लिखी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी जो ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ याद करके आ रहा है, वो अपने मंदिर के दीवार पे, वहाँ के फर्श पे क्या लिखा है, वही चीज़ भूल जाएगा। अपने देवी-देवता के ही बारे में भूल जाएगा। पूजा कराते-कराते इतना टल्ली हो जाएगा कि वो अपने ही चीज़ों को भूल जाएगा। यहाँ लैंग्वेज कन्क्लूज़न बैरियर ये रहता है, है, चेंज होता है। लैंग्वेज बैरियर रहता है तो कोई अपने ही मंदिर में लिखी। ये बताइए, इस्लाम जो है अपनी अरबी, जिस अरबी में लिखा था कुरान, वो भूल गया क्या 1400 साल में? नहीं तो। 1400 साल में नहीं भूला, तो ये 1400 साल में कैसे वो धम्म लिपि में लिखी हुई बात को भूल गए? उसको पढ़ना लिखना भूल गए, अंग्रेज़ आके पढ़ के बताया कि क्या लिखा है उसपे? ये तो ये भी भूल गए, इसको तो अच्छा। बता रहे थे कि ये इन्होंने तो हर जगह प्लेटफ़ॉर्म में बता रखा है कि 5000 साल पुरानी मूर्ति है। वो पढ़ के, अंग्रेज़ पढ़ के बताया कि नहीं, नहीं, ये तो 7th सेंचुरी की मूर्ति बनाया गया है और ये बुद्धा की मूर्ति है ये सब। बताइए, कोई अपनी ही लैंग्वेज को पढ़ना कैसे भूल जाएगा, जो दिन-रात उसी में पूजा कर रहा है? मैं बताता हूँ क्या तो हुआ था यहाँ अच्छा, पे। अच्छा हुँ। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। ये था बुद्धिस्ट का महाविहार। बुद्धिस्ट का ये बुद्ध थे। इसको अंग्रेज़ों ने खोजा, ब्राह्मणों ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़ा करके और उसको अपना मंदिर मूर्ति बना के तब से धंधा शुरू है। और इंस्क्रिप्शन अंग्रेज़ों ने पढ़ा, समझ रहे ना? पढ़ के उन्होंने बताया, और वैज्ञानिकल सिस्टम जैसे-जैसे जिस चीज़ की खुदाई करते थे अंग्रेज़, पता चलता था, ब्राह्मणवादी सब जाके वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते थे। ये हमारा था, क्योंकि उस समय बुद्धिस्ट थे नहीं। उनको तो मंदिर में ही घुसने से मनाही थी, तो ये नई चीज़ों को कैसे पता लगाते? और ब्राह्मण अंग्रेज़ों के साथ-साथ लगे रहते थे, हर उनको जानकारी हो जाती थी, इन्हीं को पकड़ के ले जाता था, खुदाई के लिए, ये वो करने के लिए। तो ये बात थी यहाँ पे, धार्मिक पंडा। उम्मीद है कि आपको मैंने जितना समय दिया है, उसमें मैं ये बोल रहा उसमें हूँ हुँ, मैं ये क्या बोल बोल रहा रहे हैं? हूँ बोलिए। कि आपने देखा है क्या उसके जो कपड़े निकालने के बाद वो बुद्धिस्ट का मूर्ति दिखता है? या देखें, किसी ने देखा है क्या? देखा है, बहुत लोगों ने देखा है, और जितने भी पुराने जो इनके ही लोग हैं, उन लोगों ने भी ये लिखा है। वहाँ पे संगम काल के, वहाँ के जो सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों पर संगम काल के लिपि में लिखे हुए बहुत सारे चीज़ें मिले, जो ये बात प्रमाणित किए हैं कि ये बुद्धिस्टों के ही थे। बुद्ध की प्रतिमाएँ थीं, इन्होंने बाद में कब्ज़ा किया है। अब मैं आप लोगों को ना, ये तो अभी सिंपल-सिंपल थोड़ा-थोड़ा बता दे रहा हूँ। मैं अब इन पर ना ऐसे-ऐसे स्ट्रीम लाऊँगा जिसमें किसने खोजा, कब किसने कब्ज़ा किया, जिसने खोजा उसने पढ़ा तो उसने क्या देखा, उसने क्या लिखा, ये एक-एक डिटेल्स लेकर आऊँगा। ए टू ज़ेड सबको क्लियर करते जाऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ़ आप लोगों को एक प्राइमा फेसी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जिसका ये क्लेम कर रहे हैं, वो भी उनका नहीं है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, वो मैं जाते-जाते एक लास्ट बोलना चाहता हूँ। देखो सर, हुँ, ये तो अभी मुझे इतना नॉलेज नहीं बिकॉज़ मैं आप जैसा या किसी और जैसे इतना नॉलेज नहीं है, इतना मैंने सुना है बट अभी एक रिसेंटली एक फ़िल्म आई है, मूवी आई है ओपेनहेमर, तो उसमें क्लियरली हुँ। बताया है कि उस जो है रिसर्च वो जो साइंटिस्ट है, उसने गीता को पढ़ के अणु बॉम्ब या जो है एटॉमिक बॉम्ब का ये किया था, इनोवेशंस किया था। सो वो बंदा हमारे गीता को प्रेफ़र करके बॉम्ब बना रहा है, तो आप उस चीज़ को क्यों मना कर रहे हो? कुरान और ये सब वेद एंड ऑल, वो हमारे किताब चुरा के लेके गए, बहुत आगे गए साइंस की दुनिया में। उन लोगों ने हमारा बस संस्कृत स्क्रिप्चर्स वो सब वो सबको उन्होंने क्या-क्या समझा और फिर आगे गए। हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हमारे किताब को? देखें, इस पर जी। मैंने पहले भी जवाब दिया है, और मैं आपको जो जवाब दिया है, वो साइंस जर्नी का वीडियो 139 वीडियो है। मैं एक बार थोड़ा-सा प्ले करके दिखाता हूँ। एक बार सभी लोग देख लीजिए, सुन लीजिए और जान लीजिए कि वहाँ पे क्या बातें चल रही हैं। ये सुनिए ज़रा ध्यान से। इंटरनेट पर शेयर करते रहते हैं कि भाई भगवत गीता का इनने प्रचार किया था, ये किया था, वो किया था। आइए इसकी भी सच्चाई सुन लेते हैं। उन्होंने उनकी फेमस वीडियो है, सबने देखा है कि वो
जब टेस्ट हो जाता है एटॉमिक बॉम्ब का, तो उसके बाद ही कोट्स फ्रॉम भगवत गीता। दिखा भाई, तू दिखा। तो अब अपने ऑडियंस को दिखाएं। आज हम बैठे हैं देखने के लिए, आज बची कुछ सारी खाल खींच देंगे इस क्लिप की। सुना। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. लो, ओपेनहाइमर तो डायलॉग ही भूल गए। अरे कोई याद दिलाओ, बताओ। भागवत गीता बोल ही दिए हैं, आगे कृष्णा होगा, कृष्णा। Vishnu, Vishnu, Vishnu. क्या विष्णु? जा पाए यार, किसी ने डायलॉग इनको सही से रट्टा नहीं मराया। अब भक्त बताते हैं कि ये भागवत गीता का प्रचार किए थे, पढ़ लिए थे, पता नहीं कोई एक स्पेशल ट्रेनर लगाए थे जो इनको रट्टा मराता था, संस्कृत सिखा दिया था, और ये स्पीच दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और इनको भागवत गीता के आगे डायलॉग भूल गए, याद कर रहे हैं कौन था। ऐसा लग रहा है कि रात में बैठ के रट्टा मार के आए थे और डायलॉग यहाँ भूल गए। वे भक्तों क्या करते हो यार तुम लोग। आइए बचा कुछ अभी सुन लेते हैं। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." बस, और ये दोनों भक्त इसी पे उछल रहे थे। सो देखा आपने, ओपेनहाइमर कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, और ये भी भगवत गीता भगवान विष्णु को फेक नहीं मार रहे, ऐसे उछल रहे थे जैसे इनने सर्टिफिकेट दे दिया हो कि भगवत गीता, कृष्ण, विष्णु सब के सब सही हैं, ओरिजिनल हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सब के सब उठा के दे दिए हो ओपेनहाइमर। भाई एक बंदा जो है, कोई एक बड़ी त्रासदी हुई है, उस पर अपना इंटरव्यू दे रहा है, उसमें उस घटना की व्याख्या करना चाह रहा है, और एक भक्त है, एक नरसंहार हुआ है, उस नरसंहार पे संवेदना जताई जा रही है, और भक्त उसमें भक्ति खोज रहे हैं। अबे लाज शर्म बेच के खा गए हो क्या तुम लोग? कहाँ सर्टिफिकेट दिया इनने? मुझे तो इसमें कोई सर्टिफिकेट दिखा नहीं। कल को कोई साइंटिस्ट कोई एग्जाम्पल देते हुए नरसंहार के रूप में एवेंजर का नाम ले लेगा, बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वंडर वुमेन का नाम ले लेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने सर्टिफिकेट दे दिया उनका। दरअसल इस पूरे क्लिप को सुन लीजिए, और इस पर एक बहुत अच्छी रिसर्च पेपर लिखी है जेम्स हिजिया ने। उस पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद एक बात तो क्लियरली क्लियर हो जाएगी कि ओपेनहाइमर को यहाँ गीता से या कृष्ण से या विष्णु से कोई खास इंटरेस्ट है ही नहीं। उन्हें तो इतना भी नहीं पता कि गीता में विष्णु है या कृष्ण है। उनका कॉन्टेक्स्ट है उस घटना पे संवेदना व्यक्त करना। और उससे भी खास बात यह है कि ये जो क्लिप दिखा के प्रचारित करते रहते हैं, ये 1980 की क्लिप है। अब मूवी का नाम है डे आफ्टर ट्रिनिटी, उसका ये क्लिप है, उसी को ये दिन रात घुमाते रहते हैं। ऐसे जैसे 1945 में जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैट बॉय बम गिराया गया था नागासाकी हिरोशिमा पर, उसके बाद ही उन्होंने इंटरव्यू दिया हो। इतनी बड़ी फेक न्यूज ये चलाते हैं, उसी फेक न्यूज को ये अब तक अपडेट नहीं हुआ है, और ये चुन्नू मुन्नू यहाँ बैठ के समझा रहे हैं, बिना रिसर्च के ये वीडियो बनाते हैं। खुद कितना रिसर्च किए हैं ये देख लीजिए। जेम्स ए हिजिया ने जो रिसर्च पेपर लिखा है, उसके फर्स्ट पेज पे ही यह क्लियरली मेंशन किया है कि 1965 में एक टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, उसी में शूटिंग किया गया, जो कि वो जो घटना हुई थी बम ब्लास्ट की, उसके 20 साल बाद की घटना है, और उसी में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को ये क्लिप उसमें शूट किया गया। तब उन्होंने ये चीज बोली थी, उसमें भी उन्होंने गलत बोला था। इसका सीधा सा मतलब यही है कि या तो वो गीता को वैल्यू नहीं देना चाह रहे थे, या कृष्ण को वैल्यू नहीं देना चाह रहे थे, या फिर उन्हें गीता और कृष्ण के बारे में पता भी नहीं था सही से, और फिर इस क्लिप को बाद में 1980 में इस्तेमाल किया गया। अब तो मुझे इन दोनों पप्पू गप्पू पर तरस आ रहा है। अरे विकिपीडिया, फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया के अलावे भी दुनिया है, केवल तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको साउंड क्लियरली सुनाई पड़ा होगा। यस यस। क्यों? देखिए यहाँ पे एक बात समझिए कि जो ओपेनहाइमर हैं, वो ओपेनहाइमर जो हैं यहूदी थे और कम्युनिस्ट थे। सबसे पहली बात ये चीज़ समझिएगा, आइंस्टीन भी कम्युनिस्ट थे। उस समय के ज़्यादातर यहूदी जो हैं वो कम्युनिस्ट बन गए थे। वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हो गए थे, और उन लोगों को जो फांसीवाद था, जो हिटलर का फांसीवाद था, जब वहाँ से वो लोग भागे थे, वहाँ से हटे थे, उनको वो खराब लगा था, और वैसे हाल में उनको कम्युनिज्म बहुत अच्छा लगा था। तो ये सारे लोग कम्युनिस्ट थे। अमेरिका ने इनको पनाह ज़रूर दी थी, लेकिन अमेरिका जो है इन लोगों से पूरी तरह से सहमत नहीं था। इनसे भी वो थोड़ा बच रहा था कि कम्युनिस्ट जो हैं उसको खतरा कम्युनिज्म से भी था।
अमेरिका का तो शीत युद्ध चलता था कम्युनिज़्म से। तो ये यहाँ पे बातें थी। दूसरी बात क्या थी यहाँ पे कि इन लोगों ने जब आई मीन जब बम विस्फोट हुआ, बहुत बड़ी त्रासदी हुई, पूरी दुनिया में आलोचना होने लगी, तो इनका भी नाम सबसे ज़्यादा ओपेनहाइमर का नाम उछला कि इन लोगों के कारण ही इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और इन्होंने एक वैसा व्यक्ति जो अपना दिमाग शोध में लगाता है, जो लोगों की हत्याएँ नहीं करता, पर उसके शोध से जब लाखों लोगों की जान जाती है, ज़रा सोचिए, उसको क्या नींद आ पाएगी? उसकी नींदें उड़ जाएँगी जब चारों बगल से लोग उसको देख के कहेंगे, "ये हत्यारा है, ये हत्यारा है।" जब वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा और वो एक शातिराना कातिल नहीं है। उसकी प्रयोग का इस्तेमाल करके किसी ने लोगों को मारा है। उसको बहुत डर लगेगा, उसको वो लगेगा, तो फिर ये लोग अपने को जस्टिफ़ाई करने के लिए ऑप्शन सोचते हैं कि हमारा क्या कोई हम ऐसा भी चीज़ कह सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर उनको पता चलता है जापान में तो बुद्धिज़्म पाया जाता है और बुद्धिज़्म जो है उसका गढ़ तो भारत है, इंडिया है। तो जापानी लोग तो इंडिया से थोड़ा-सा प्रेम स्नेह तो रखते ही होंगे, यहाँ से आज़ाद हिंद फ़ौज का भी गठन उधर को देखने को मिला था। तो उसने फिर भारत की ही एक किताब उठाता है, भगवद गीता और उसके कुछ वो जो पॉइंट है जिसमें एक हत्या की बात की गई है, वैसा कुछ कहना चाहता पर उसको आइडिया नहीं है कि उसमें विष्णु है कि क्या है, कहीं से थोड़ा बहुत सुना-वुना है। और अभी जो फ़िल्म आई है उसमें तो और खतरनाक हो गया है। उसमें तो ऐसा दिखा दिया गया है कि भारत का सेंसर बोर्ड सीन को हटाने की माँग कर रहा है। उसमें ऐसा सुनने में आया है कि उसमें जो फैक्स कर रहा है उसमें गीता के श्लोक बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ सीन आया है जिस पर सेंसर बोर्ड कह रहा है कि भैया ये सीन हटाओ, सीन हटाओ। इस तरह की बातें आई हैं। यानी वहाँ पे इस फ़िल्म भी जो दिखाई जा रही है उसमें ये दिखाया गया है कि जिस तरह से यहाँ पे ये लोग हौवा-हौवा खड़ा कर रहे हैं कि भागवत गीता ये बोल दिया, वो बोल दिया। दरअसल वो फ़िल्म मेकर और वो लोग तवज्जो ही नहीं दिए हैं। उनके लिए बहुत छोटी-सी बात है, नॉर्मल एक कॉन्टेक्स्ट भरा है और ये लोग ऐसा हौवा पीट रहे हैं जैसे भगवत गीता पढ़ के उसने परमाणु बम बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये खुद हौवा पीट रहे हैं घर पे बैठ के। समझ रहे हैं ना? फ़िल्म मेकर्स को या उन ओके, लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ओके। तो हाँ। उसने ये भी नहीं दिखाया कि मैंने भगवद गीता पढ़ के बॉम्ब बनाई, ये तो बोला भी नहीं कभी। वो तो फर्जी है, वो तो फर्जी है। ये तो संवेदना व्यक्त करने के मतलब लिए। ये मतलब चेरी पिकिंग ये हो रही है सब जगह पे, पूरी तरह से चेरी पिकिंग पॉइंट्स। है। आप ये बताइए, आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, आपने एक रिसर्च की, आप किसी के हत्यारे नहीं हैं, पर पूरी दुनिया जब आपको हत्यारा कह के बोलने लगे, आप अपने बचाव में क्या करेंगे? आप दलीलें देंगे ना, उन लोगों की दलीलें देंगे हुँ, ना, जैसे हुँ। मान लेते हैं कि जब मुस्लिम से कोई बात हो रहा और मुस्लिम आप पर बहुत ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं, तब लोग क्या कहते हैं, "भई देखें, आपके कुरान में भी तो ये बात लिखी है ना, वो भी तो आपके मोहम्मद साहब भी तो ये बात मानते थे ना।" तो यहाँ पे ये जो ओपेनहाइमर है, इसने कनेक्शन देखता है कि जापान का कनेक्शन भारत से इसलिए है क्योंकि वो भी बुद्धिज़्म को मानता है। उसने ईसाइयत का क्यों नहीं हवाला दिया कि हमारे जीसस जो हैं ये कहे हैं, या फिर उसने यहूदियत का क्यों नहीं हवाला देता है? वो क्यों इसका देता है? वो कनेक्शन ढूँढता है ना, कनेक्शन ढूँढता है कि भारत का जापान से थोड़ा कनेक्शन है, वो यहाँ के बुद्धिज़्म को मानते हैं, फिर सोचता है कि भारत में बुद्धिज़्म में तो हिंसा है नहीं, अब कैसे करेगा? तो फिर भारत की एक दूसरी किताब उठाता है, गीता, और वो भी ऐसे लगता है कि प्रिपेयर्ड नहीं है, उसको जानकारी भी नहीं है गीता के बारे में कि इसमें कृष्ण या वासुदेव की नाम लेना चाहिए था, वो भूल जाता है डायलॉग वहाँ पे। और वो फ़िल्म भी 1980 की है। 1980 में फ़िल्म बनाई गई थी, द डे ऑफ ट्रिनिटी ऐसे करके बनाई गई थी, उसका वो क्लिप घुमाते रहते हैं ये लोग। वो ओपेनहाइमर ओके, एक्चुअल में नहीं है, वो एक अलग फ़िल्म का डायलॉग उठा के, ये एक्चुअल डायलॉग जो आपने देखा यहाँ पे, वो एक्चुअल ओपेनहाइमर का डायलॉग ना होके बल्कि उस फ़िल्म के क्लिप का हिस्सा था ये, जिसको ये चारों बगल घुमाते हैं कि ओपेनहाइमर ने ये बोला था, ओपेनहाइमर ने बोला था। समझ रहे हैं अच्छा ना? ये तो बोला भी नहीं है उसने बोला भी नहीं है। हाँ, ये फ़िल्म जब बन रही थी उसमें की शूटिंग का ये सीन था और उसमें भी वो डायलॉग आपने देखा कि वहाँ पे रुक जाता है। वो शायद याद करने की पर कोशिश करता पर है। पर अभी जो ओपेनहाइमर जो फ़िल्म बनी है, उसमें क्यों ऐड किया है फिर वो वाला सीन? तो उसमें ऐड कर दिया तभी तो यहाँ का सेंसर बोर्ड कह रहा है कि सीन काट के हटाओ। क्यों कह रहा है कि सीन काट के ओ हटाओ? ओके, सीन काटकर तो हटाने के फिर लिए क्यों कह रहा है? ज़रा सोचिए, क्यों उस पर बुलडोज़र चलाने की बात आ रही है उस सीन पे? क्योंकि जहाँ पे वो डायलॉग बोल रहा है, वहाँ पे फैक्स के सीन चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब? मतलब फैक्स मतलब क्या समझते हैं? एफ इज़ रिप्लेस्ड बाय एस। ओके, 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 समझा। तो उस पे जो है यहाँ पे वो चल रहा है कि भैया वो सीन काटो। मतलब उन लोगों के लिए ये कोई धर्म का विषय, आस्था का विषय या इससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो तो ऐसे ले रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ इस्तेमाल हुई थी, वो हुई, लेकिन हमने सिर्फ़ उसके लिए लिया था
कि हाँ, ये जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है तो चलो हमने एक एग्ज़ाम्पल दे दिया। भारत के लोग भी जब कोई बात करते हैं तो हिटलर का एग्ज़ाम्पल नहीं दे देते हैं कि देखो हिटलर जो है वो इतना बड़ा नरसंहार किया था या देखो जीसस जो है वो पानी पे चल दिए थे। कोई दूसरे धर्म का भी व्यक्ति कोई तीसरे चौथे धर्म का भी कुछ उदाहरण दे देता है कहीं पे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका किताब पढ़ के अब वो ये चीज़ बना लिया, वो बना लिया। ये गपोड़ी लोग हैं जो ज़बरदस्ती फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि वे गीता पढ़ लिया, उससे पढ़ के एटम बम अरे ये तो पढ़ के आज तक उसमें से एक माचिस की तीली ना बना पाए हैं घर पे बैठे-बैठे। वो पढ़ के हुँ, ये हुँ। निकाल तो ये नौटंकी चल रही है उसके नाम पे। चलें फिर धार्मिक पांडा। चलो ठीक है, थैंक यू। प्रियंका जो हैं वो लिखती हैं सर ये धार्मिक पांडा वही है जो लास्ट टाइम गार्गी का क्लेम करके आपको एब्यूज़ करके गया। नहीं ये वो नहीं है।